हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं गौरव लॉ मास्टर क्लासेस की तरफ से 27 जुलाई का आपका राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम है। और अगर आज के हिसाब से देखें तो आपके पास 2 दिन है, 25 और 26 2 दिन है। इस समय सभी का एक ही सिचुएशन होता है, एग्ज़ाम का डर। दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, भाई एग्ज़ाम कैसा आएगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, ये सब डर होगा। कोई आपको ये बोलते कि अरे नहीं, एग्ज़ाम में डर नहीं होता, डरने की क्या बात है, ये कोई आखिरी पेपर थोड़ी है। मेहनत करते हैं तो डर होता है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो मन में लालच होता है कि रिज़ल्ट मिले, तो ऑब्वियस डर होगा। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने मॉक एग्ज़ाम दिए हैं, आपने MCQs अटैम्प्ट किए हैं और उसमें आपके अच्छे मार्क्स बने हैं, तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। कोई कहीं से भी कोई चांस ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। सो इस चीज़ को लेकर तो आप चिंता ही छोड़ दो। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं मॉक में तो आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर है। जिसके भी 75 से ऊपर, या इवन मैं बोलूँ 70 से ऊपर भी आए हैं, तब भी आपके चांसेस अच्छे हैं। जिसके 75 से ऊपर बन रहे हैं उसके तो चांसेस बहुत ही अच्छे हैं एग्ज़ाम क्लियर होने के, और कोई अजीबोगरीब क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। अगर पेपर का लेवल मुश्किल होगा तो वो सबके लिए होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही अजीब अजीब होगा तो वो सबके लिए होगा। आप लोग भी किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो ये लॉ के होते हैं उनमें ज्वाइन होंगे, तो आप भी वहाँ देखते होंगे कि जब कोई अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है, कोई बहुत ही हाई लेवल का आ जाता है, तब लगभग बच्चे उसको आंसर नहीं कर पाते हैं। लगभग क्या, सारे ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा पेपर आएगा तो ऑब्वियस है वो किसी को ही नहीं आता होगा। कोई अलग से थोड़ी आएगा कि आपको आता है और आपको नहीं आता और दूसरे को आता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेपर एवरेज ही बनेगा। 70 क्वेश्चन आपके लॉ के होंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन मान के चलो कि आपके अजीब हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 बोल के वो कर रहा हूँ। 60 क्वेश्चन वो होंगे जो आपने पढ़े होंगे, जहाँ से आपने पढ़ा होगा वहीं से आएंगे। उन 60 में से आराम से आप 55 तो आराम से 55 के आसपास आराम से मार्क्स ले आओगे। तो अगर अपने कैलकुलेशन बनाएं कि 60 में से 55, हिंदी में 30 में से 20, 75 आपके यहीं बनते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के जो आप तुक्के लगाओगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके लॉ के जो आप तुक्के लगाओगे, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, 20 में से 5 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे। तो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो एग्ज़ाम आपका आराम से क्लियर होगा, उसको लेकर लोड मत लो। इस समय रिवीजन में बस ये देखो, जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि यार ये मेरा वीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैंने MCQs अटैम्प्ट किया, जब भी मैंने वो पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा वीक लगा, इसके सेक्शन नंबर मैं बार बार भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो उसको थोड़ा देख लो। रिवीजन में अब बस इतना रखो, किस चीज़ का क्या सेक्शन नंबर है, वो सेक्शन नंबर क्या बोलता है, बात खत्म। इम्पॉर्टेंट आपको पता है, आप जब सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ हाँ ये पूछ सकता है। और कंसेप्ट पे ध्यान दो, ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान दो कि अच्छा ये ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर हिंदू लॉ पढ़ते हो तो इसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज क्या क्या है, आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या क्या होती हैं, सपिंडा क्या होता है, ठीक है, मान लो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या, बेसिक आपको पता होना चाहिए। इतना आप लेवल रखिए, बाकी लोड मत लो। स्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ है, मेहनत की है, मन में लालच होता है रिजल्ट मिले, तो स्ट्रेस तो होगा, टेंशन होगी। बट हमको ये ध्यान रखना है कि हमने मॉक दिए हुए हैं, हमारे वहाँ अच्छे मार्क्स बने हैं, पेपर कोई अजीब नहीं बनेगा। अगर अजीब पेपर बनेगा तो वो सबके लिए बनेगा, वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता होगा। सिंपल सी कहानी है, किसी को भी नहीं आता होगा। और अपना रिवीजन पे ध्यान दो। अगर मॉक्स कर चुके हो, अपना रिवीजन पे ध्यान दो, जो आपको सब्जेक्ट कमज़ोर लगते हैं उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। और एक और चीज़, आपको अभी अगर किसी को पास व्हाट्सएप नंबर ना हो या कोई ग्रुप में ऐड ना हो तो व्हाट्सएप कर देना चाहिए, नहीं तो कॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 आपके अभी लॉ के टेस्ट बनाए जाएंगे, सिर्फ 3, 70 नंबर के वो लॉ के टेस्ट होंगे। भाई 70 नंबर आपका लॉ का पोर्शन आएगा, आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। मैं तो श्योर हूँ कि आप लोगों के उसमें अच्छे मार्क्स बनेंगे, पर आप लोग फिर भी चेक कर लेना आपके उसमें अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। 70 में से 80% बोलता हूँ मैं, 55 से लेकर 60 के बीच में, या इवन 50 से 60 के बीच में बन रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बिना चिंता के जाना, एग्ज़ाम देना। बाकी कोई दिक्कत रहे, कुछ भी रहे तो आप कॉल कर लेना, कोई स्ट्रेस रहे, पेपर का कुछ पूछना हो तो हम अवेलेबल हैं, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। कोशिश रहेगी कि अभी तो आपका एक दिन बाकी है, कि एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम क्या क्या